parents are from Khushbush. पहली बार ये वीडियो देखने में मुझे लगा था ये कोई सात समुंदर पार किसी यूरोपियन कंट्री की है, पर नहीं, ये अपनी ही पाकिस्तान की वीडियो है। पाकिस्तान में ये लड़की बड़े आम तरीके से आम हो चुकी है। सात समुंदर पार से ये ट्रेंड अब पाकिस्तान में आ चुके हैं। ट्रेड योर आउटफिट कॉस्ट। समझने वाली बात ये है कि ये लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, यही समझ नहीं आता। और ये खुशबुश है क्या यार? मतलब अगर मैं अपनी जीन्स की पैंट 3000 की भी ले लूँ ना, तो मेरी अम्मा मुझे जमीन में काट दे। 2000 का जोड़ा लेने के बाद मैं उन्हें 1000 का बताती हूँ, और यहाँ ये 20-30 हज़ार के नॉर्मल जोड़ों प्राइस बताए। यार कोई मानने वाली बात किया करो। वैसे ऐसी चीजें अगर हम सड़कों में घूमेंगे तो पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा। पर कराची में होती है शायद नॉर्मल बात होगी, पर ये पिंडी वालों की नॉर्मल नहीं है। हम यहाँ इस्लामाबाद की लड़कियों को भी देख के तो हम इतना ऑफेंड नहीं होता, क्योंकि यार इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये वीडियो देख के तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की ओर ही पहुंचा हुआ है। ये बंदी बंदा है या बंदा बंदी है, पर LGBTQ की मेंबर लग रहा है मुझे तो। ये LGBTQ का बाजी है या LGBTQ का बाजा है, मुझे कोई इस टाइम आइडिया नहीं हो रहा। मर्दों को मर्द होते हुए जनाना बनने की क्या जरूरत पड़ी है, मुझे ये समझ नहीं आती। 70 साल पहले हमारे बड़ों ने हमें इनसे आजाद करवाया था गोरों से, लेकिन हमें वही करने हैं जो गोरे कर रहे हैं। हम आजाद नहीं होना चाहते, हम वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे। अगर ये सारी हरकतें करनी तो क्या जरूरत है आपको पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बनाने के लिए? गोरों के साथ ये नहीं देती इन बेहरतों को। हमारे बड़ों में इतनी कुर्बानियां दी है कि हम एक इस्लामी रियासत बना सके, पर नहीं, हमें तो यहाँ भी यूरोपियन कंट्री पालना करना है। हमें पूरी पूरी बेगारती करनी है। कि LGBTQ मेंबर्स ने पता नहीं पाकिस्तान को क्या ही समझ लिए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि LGBTQ एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन यार नहीं है नॉर्मल। इस्लाम में जो चीज़ नहीं है वो नॉर्मल हो ही नहीं सकती। चाहे हम कितने भी जदीद हो जाए, हम चलना तो हमने इस्लाम पे ही है ना। मंजिल तो हमारी क़यामत है। क़यामत में आखिर का दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कितने तुम लोग मॉडर्न हो गए थे कि तुम लोगों ने इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया। जो चीज़ गलत है वो गलत ही है, जो इस्लाम में गलत है वो गलत ही है। बेशक तुम 1000 दलीलें लेके आ जाए सामने। ऐसी हरकतें को मैं लूट करती थी, इस पे अजाब नाजिल हुआ था। ये तो हमारे नबी की दुआ है जिसकी वजह से हम पे अजाब नाजिल नहीं हो रहा, वरना जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं अजाब तो पक्का है। पुरानी कौमों पे भी इन्हीं चीज़ों की वजह से अजाब आए हैं। किसी भी बेगैरती को पर्सनल चॉइस कह के हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो होता है वो पर्सनल चॉइस नहीं होता, वो अल्लाह और उनके रसूल की मर्जी से होता है। एक होते हैं ख्वाजा सिरा जो अल्लाह की तरफ से ऐसे आते हैं, उन पे यार हम लोग कभी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया है ऐसा है, वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन जो मर्द होते हुए भी खुद को पता नहीं जनाना बनाने में जो चुने में है, LGBTQ इनकी बात कर रही हूँ मैं। मुझे ख्वाजा सिराओं से मसला नहीं है, मुझे इन लोगों से मसला है जो मर्द होने के बावजूद ऐसी हरकतें करते हैं। जब अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया तो तुम लोगों ने क्यों बनना है? ये इसको हम गाली समझते थे, आज लोग कोई बनना चाह रहे हैं। जिन चीजों को गाली समझा जाता था, अब वही अगर हम किसी को कहें तो वो पुकी बन जाता है। मर्द औरतें बनने और औरतें मर्द बनने की कोशिश में है। अल्लाह की कुदरत को पूरी तरीके से टक्कर दी जा रही है। और ये काम जब पुरानी कौमों ने किया था तो उन पर अजाब नाजिल हो गया था। एक ऐसी तुम लोग घटिया हरकतें करो, फिर नॉर्मलाइज करो उसे, बेगैरती शर्म करो। उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे ये माइनर्स है। बेगैरती कोई भी करे ना वो बेगैरत ही होता है। अगर भी माइनर है जो बकल में बड़े होकर, तो इन्होंने बेगैरत ही बनना है ना। हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज क्यों करें? हम बच्चे समझ के इनको नॉर्मलाइज कर दें। अगर इतने माइनर्स है, इतने बच्चे हैं, तो ये हरकतें ऐसी क्यों कर रहे हैं? हरकतें भी अगर बच्चों वाली करनी चाहिए। पूरी हॉलीवुड वाली ड्रेसिंग करके तुम लोग इस चीज़ को नॉर्मलाइज करो तो ऐसा तो नहीं होगा ना। ये कोई यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान है और एक इस्लामिक कंट्री है, जिससे हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं अगर रट्टे से 2 रट्टे में राज मेरी माँ मेरा चिल्ला पाट ही देती है। मतलब यार उनके घर वाले ने कुछ नहीं कहते, लिपरस कहते हैं कि ये हार्मलेस है, इन्हें करने को ये कर रहे हैं, हमें क्या नुकसान है इनसे। इनको देखो, ये हार्मलेस है मुआशरे के लिए। अब एक बच्चा इन्हें देखेगा तो इन्हीं की कॉपी करेगा, तो फिर क्या होगा? बगैरतियाम होगी, कौम पे अजाब आएगा। अगर थोड़ा अजाब आ रहा है, गर्मी बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बारिशें होती है तो इतनी होती हैं कि सैलाब आ जाते हैं। कई लोग गर्मी की वजह से मरते हैं, कई लोग बारिशों की वजह से मरते हैं। इतना अजाब आ गया यार, समझने वाले के लिए इशारे ही काफ़ी है। पर नहीं, बगैरती नहीं छोड़ेंगे हम। बगैर तो सुधर जाओ। लोग कुछ नहीं करने तो इन्हें इन चीज़ से खुशी मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई क्राइम करता है और उसको खुशी मिलती है, जैसे कि साइको लोग होते हैं, काफ़ी बीमार पेशेंट्स होते हैं जो कुछ गलत करके उन्हें खुशी मिलती है, तो क्या वो हम उन्हें करने दें? किसी को कत्ल करने से, किसी को चोरी करने से खुशी मिलती है तो हम उन्हें करने दें? बात यहाँ खुशी की नहीं होती, बात यहाँ मुल्क की बेहतरी की होती है। अब कई लोग आके मुझे नैरो माइंड कहेंगे, पर आप लोग मुझे नैरो माइंड कहो या जो भी कहो, मैं तो ऐसी हूँ। हमारे इस्लाम हमें यही सिखाता है और हमारा मुल्क भी, हम जिस माहौल में पैदा हुए हैं हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है। एक लिट मेरी बाहर निकल आई ना, मेरी अम्मा मेरी कब्र खोद दे। और यहाँ ये बगारती कर रहे हैं, इनकी हर चीज नजर आ रही है, पर इनके घर वालों को पता ही नहीं है। और ये खुशपुश वाली दूसरे बाजे या बाजी को देखो, इस बाजे या बाजी को देख के मुझे इंस्टाग्राम वाली वो आंटी याद आ गई है। किस कलर की चड्डी पहने हो? हाँ, मेरा काम है यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना, वो मैंने कर दिया। तुम लोग जो भी कहो मैं इस चीज़ को गलत ही कहूँगी। ऑफेंड होने की या हेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर तुम लोग
तुम थोड़े बहुत भी मुस्लिम समझते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी तुम लोगों की सब्सक्राइब बटन से तो पता नहीं कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही है या लाइक करने से तुम लोगों की पर्सनल दुश्मनी। मुझसे तुम लोगों की दुश्मनी क्या है? क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते यार? तुम लोगों ने करना क्या? एक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है, एक लाइक के बटन को क्लिक करना है। कौन से मैंने तुम लोगों की जायदाद के कागजात मांग ली हूँ? जल्दी से जाके करो। अल्लाह हाफिज।